नमस्कार, मैं हूं कृतिका। पेश आज के प्रमुख हलचल। 23 अक्टूबर को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मिंटो हॉल भोपाल से राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना अंतर्गत प्रदेश के 77 लाख किसानों के खाते में सिंगल क्लिक से 1540 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की गई। योजना अंतर्गत सीधी जिले के 1,06,363 किसानों के खाते में 2,000 रुपए के मान से 21 करोड़ 27,26,000 रुपए अंतरित की गई। जिला मुख्यालय में अटल ऑडिटोरियम में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में सांसद रिति पाठक एवं विधायक सिद्धि केदारनाथ शुक्ल द्वारा पात्र कृषक हितग्राहियों को योजना से लाभान्वित किया गया। इसी क्रम से आप आते हैं, इस क्रम से मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं। राजकुमार सिंह, ग्राम छुरिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद श्रीमती पाठक ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार तथा मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के अगुवाई में राज्य सरकार गरीबों, किसानों तथा आम लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव के लिए निरंतर कार्य कर रही है। दोनों सरकारों ने कई जन कल्याणकारी योजनाओं को संचालित किया है जो देश के विकास में मील का पत्थर साबित होंगी। सांसद श्रीमती पाठक ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना दो ऐसी योजनाएं हैं जो किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य कर रही हैं। इन योजनाओं के माध्यम से किसानों को प्रतिवर्ष 10,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। कार्यक्रम में विधायक सिद्धि केदारनाथ शुक्ल ने कहा कि आज से 15 वर्षों तक किसान खाद बीज जैसी अपनी आवश्यकताओं के लिए परेशान रहता था। लोग खेती से पलायन कर रहे थे। विधायक ने कहा कि प्रदेश में किसान हित ऐसी सरकार के आने से परिस्थितियां बदल गई हैं। पिछले कुछ वर्षों में प्रदेश में खेती का उत्पादन लगातार बढ़ा है। यह संभव हुआ है अन्नदाता किसानों की मेहनत और सरकार के प्रयासों से। कार्यक्रम में कलेक्टर मुजीबुर रहमान खान ने कहा कि यह योजना छोटे सीमांत किसानों के लिए वरदान साबित हुई है। इसने किसानों को सक्षम बनाया है। किसानों को समय समय पर राशि प्राप्त होने से वह अपनी खेती किसानी की आवश्यकताओं को पूरा कर पा रहे हैं। कलेक्टर ने कहा कि यदि कोई किसान इस योजना के लाभ से वंचित है तो वह संबंधित राजस्व अधिकारी से संपर्क करे। कार्यक्रम के बाद एनटीवी इंडिया न्यूज ने जिले के सांसद श्रीमती रिति पाठक से जानना चाहा कि यह कार्यक्रम कब तक चलते रहेंगे और यह कार्यक्रम ऑडिटोरियम के अंदर तक सीमित क्यों होकर रह गए हैं, इन्हें गांव में जनता के बीच क्यों नहीं किया जाता। इसका जवाब देते हुए सांसद रिति पाठक ने कहा कि जब तक भाजपा की सरकार रहेगी तब तक इस तरह के कार्यक्रम चलते रहेंगे। इसी दौरान जिले के कलेक्टर मुजीबुर रहमान खान ने एनटीवी इंडिया न्यूज को ऑडिटोरियम में कार्यक्रम होने का बचाव करते हुए कहा कि इस कार्यक्रम का प्रसारण जिले के कई जगहों पर किया जा रहा है जिसके माध्यम से लोग मुख्यमंत्री जी के भाषण को सुन रहे हैं। एनटीवी इंडिया न्यूज ने जब उनसे जानना चाहा यह कार्यक्रम पहले मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में होना था लेकिन वह नहीं आए, क्या वह फिर जिले में आएंगे? इस पर उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी अब अगला कोई कार्यक्रम बनेगा तो वह जरूर आएंगे। देखिए, ये सेवा के लिए बनाया गया एक विषय है, एक योजना है और आपने कहा कि कब तक ऐसा चलता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी जब तक है और उसके नेतृत्व की ये क्षमता जब तक है तब तक ऐसा चलता रहेगा। एक और अहम सवाल हम आपसे करना चाहेंगे। इस तरह के कार्यक्रम ये देखा जा रहा है कि आप लोग जनता के बीच में जाके, गाँव में जाके करने के बजाय ऑडिटोरियम में करते हैं। बंद कमरे में सीमित रह गया कार्यक्रम, क्यों ऐसा है? जनता के बीच में क्यों नहीं जाके? ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक व्यवस्था का विषय है और जनता के बीच में जाकर बताने के लिए और करने के लिए, उनको लाभान्वित करने के लिए हम सब हैं जनप्रतिनिधियों के माध्यम से। और ये भी एक व्यवस्था है, इसमें भी सबका आगमन होता है और अपने प्रमुख केंद्र पर आगमन होता है। मैम, ऐसा नहीं लगता है कि गाँव में जनता के बीच में जाकर इस तरह के कार्यक्रम करने से और बेहतर होगा? देखिए, आपने देखा है कि हम जैसे जनप्रतिनिधि कभी भी बैठते ही नहीं हैं, हमेशा जनता के बीच में हमारी उपस्थिति होती है। इसलिए हमने हमेशा जनता के बीच में जाकर लोगों को लाभान्वित करने का प्रयास किया। हमारा जिला प्रशासन हमारे साथ में रहा है, हमारा हमेशा सहयोगी बनकर साथ में रहा है। तो इसलिए ये सिर्फ एक सिस्टम है और कभी कभी यहाँ भी होना आवश्यक है और हुआ है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो यहाँ कार्यक्रम हुआ है ये सांकेतिक या प्रतीकात्मक कार्यक्रम है। सारे गांव में सभी जगह जो लिंक है उसके माध्यम से हर जगह ये व्यवस्था की गई है कि आम जनता को ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी अभिभाषण दिया है और जो उनकी मंशा है वो पता चले। और ये हर जगह सब लोगों ने जुड़ के इस कार्यक्रम को अटेंड किया है। अभी बीच में मुख्यमंत्री जी को आना था सर, यही कार्यक्रम शायद मैदान में होता, ग्राउंड में होता, तो नहीं आ पाए। क्या जल्दी इस तरह के कोई कार्यक्रम फिर होने वाले? जी हाँ, हम उम्मीद करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो कार्यक्रम की व्यवस्था है उसके आधार पर अभी ये कार्यक्रम रद्द हुआ है, लेकिन हमें उम्मीद है कि फिर माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ प्रवास का कार्यक्रम बनेगा
और हम लोग उनको यहाँ अपने बीच देख पाएंगे। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमिताभ मिश्र के मार्गदर्शन में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी डीएल सोनिया द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव 2 अक्टूबर से 14 नवंबर तक कार्यक्रम के अंतर्गत दिनांक 23/10/2021 को ग्राम अमरपुर में विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में शशांक भट्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चौहर के द्वारा बताया गया कि ग्रामीणों को विवाद विहीन ग्राम योजना के महत्व को समझाना और ग्राम की मूलभूत सुविधाओं के विषय में अवगत कराया गया एवं ग्रामीणों को अवगत कराया गया कि किसी भी विषय पर दो पक्षों में विवाद उत्पन्न होने पर सर्वप्रथम उसे मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाने का प्रयास किया जाना चाहिए। आगामी लोक अदालत के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया कि एवं लोक अदालत में होने वाले फायदे के बारे में ग्रामवासियों को बताया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि समाज के कमजोर एवं वंचित वर्गों की न्याय तक पहुंच आसान बनाने के लिए ही विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में अमरपुर ग्राम की सरपंच श्रीमती मिथिलेश सिंह के द्वारा अपने ग्राम को विवाद विहीन बनाने के लिए कहा गया कि हम अपने ग्राम में ऐसे वातावरण का निर्माण करेंगे कि कोई भी किसी से विवाद ना करे और ग्राम अमरपुर विवाद विहीन ग्राम बन जाए। करवा चौथ का व्रत पति और पत्नी के बीच प्रेम को दर्शाने वाला बेहद निष्ठापूर्ण व श्रद्धा भाव से उपवास रखने का त्योहार है। प्राचीन काल से महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत करती चली आ रही हैं। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं और ईश्वर से आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। करवा चौथ को महिलाएं रात को चंद्र दर्शन के बाद पूजा करती हैं और चांद को अर्घ्य देकर पति के हाथों से जल पीकर व्रत खोलती हैं। वास्तव में करवा चौथ व्रत का उद्देश्य पति और पत्नी के संबंधों में मिठास पैदा करना है। 24 अक्टूबर को होने वाले करवा चौथ को लेकर सीधी शहर के बाजार में आज भारी भीड़ उमड़ी। महिलाएं इस दौरान बाजार में करवा और चलनी के साथ अन्य पूजा सामग्री खरीदती नजर आईं। सभी पूजा सामग्री एकत्रित करने के बाद महिलाएं 24 अक्टूबर को आज चांद निकलने के बाद अपने पति का दीदार करेंगी और अपना व्रत तोड़ेंगी। नैनीताल रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने बताया कि 23 अक्टूबर को भारतीय शहीद सैनिक विद्यालय नैनीताल में जाकर उप निरीक्षक हरीश सिंह तथा कांस्टेबल राजू राणा कोतवाली मल्लीताल द्वारा नशे से होने वाले दुष्प्रभाव के संबंध में छात्र छात्राओं को जानकारी दी और बताया कि नशे की लत और प्रवृत्ति व्यक्ति को आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से बर्बाद कर देती है और उसका सामाजिक रुतबा भी खराब हो जाता है। उन्होंने छात्र छात्राओं को नशे से दूर रहने और दूसरों को भी नशे की लत से जागरूक करने की सलाह दी। इसके साथ ही उप निरीक्षक हरीश सिंह ने छात्र छात्राओं को साइबर अपराध के संबंध में भी जानकारी दी। इस दौरान विद्यालय में प्रधानाचार्य श्री विशन सिंह मेहता, अध्यापक श्री गोविंद सिंह बोरा मौजूद थे। 22 अक्टूबर से सीधी सर की पूजा पाठ में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें श्री धाम वृंदावन से पधारी कथा व्यास देवी ज्योति किशोरी जी द्वारा श्रीमद् भागवत कथा सुनाई जा रही है। 23 अक्टूबर को श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के दूसरे दिन पूजा पाठ में कथा सुनाते हुए कथावाचक देवी ज्योति किशोरी जी ने कहा कि भागवत कथा के श्रवण से मनुष्यों के पाप कट जाते हैं। भागवत कथा पापियों के पाप को उतार देती है। पूजा पाठ में श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान यज्ञ का श्रवण करने भक्त बड़ी संख्या में मौजूद थे।
प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। नेपाल नगर की चुनावी सभा में सीएम बोले, आदिवासियों को खुद महुआ शराब बनाने और बेचने की परमिशन देगी सरकार। रैगांव में कमलनाथ का टारगेट भीड़। बोले, शिवराज की सभा में होती है लाई हुई सरकारी भीड़, हमारी सभा में है आई हुई भीड़। सिंधिया समर्थक मंत्री का बेटा मजिस्ट्रेट चेकिंग में पकड़ा गया, गाड़ी के कागज नहीं दिखा पाया, हाथ जोड़े। और उज्जैन में बेटे की चाह में मां स्वाति ने 3 महीने की मासूम बच्ची का कत्ल किया, कोर्ट ने 24 घंटे की रिमांड पर सौंपा। और अब पैसा राष्ट्रीय हलचल। शाह ने आर्टिकल 370 के खात्मे को मास्टर स्ट्रोक बताया। गृह मंत्री बोले, 5 अगस्त 2019 को घाटी में आतंकवाद और परिवारवाद का अंत हो गया। यूपी के तमरसेपुर गांव में प्रियंका ने खेत में जलेबी खाई, महिलाओं ने पराठा खिलाया तो बोली, मेरे भाई ने कहा है कम खाया करो, मोटी हो रही हो। किसानों के धरने में पहुंचे सीएम चन्नी, बोले, आंदोलन में जान गंवाने वाले किसान की याद में बनेगा स्टेडियम, 1 करोड़ की आएगी लागत। और गृह मंत्री 3 दिन जम्मू कश्मीर में गुजारेंगे, लेकिन न चुनाव पर कोई चर्चा होगी, न किसी लोकल पार्टी के नेताओं से मिलेंगे। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉगिन करें www.ntvindianews.com। सीधी एवं बिंदी की प्रत्येक न्यूज का अपडेट अपने फोन में पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहे अपने आसपास के समस्त गतिविधियों से NTV इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।